अब शुरू होता है हमारा नया एपिसोड और यहाँ पे चिंगमुन जो होता है वो बेहोश होता है। दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है सेओल उसके सपने में आई हुई और वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखें करते हुए उसको सेओल को देखता है और बहुत ही ज़्यादा भौचक हो जाता है। चिंगमिन पड़ा होता है नीचे और सेओल उसको हाथ दे रही होती है उठने के लिए। फिर उसके सपने में एक नूना नाम का व्यक्ति आता है। फिर वो आदमी बोल रहा होता है, नूना तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जाग रहे हो चिंगमुन? सीन दिखाया जाता है जंगल के बीचों-बीच में सैनिक आग ताप रहे होते हैं। जो चिंगमुन होता है वो अरेस्ट कर रहा होता है और वह कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल कमीने? इसका दोस्त मुँहू बोल रहा होता है, देखो तो सही तुम बिल्कुल ठीक चल रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम दर्द के कारण बिल्कुल हिल नहीं पाओगे। वह गुस्से में उसको कस के पटक देता है। फिर वह बोलता है, दर्द होने पर हिलना नहीं चाहिए। रुको मैं अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करता हूँ। रुको स्ट्राइक टेक्निक से करता हूँ। फिर वो अपने हाथों को जल्दी-जल्दी फिर पीछे से स्क्वाड लीडर आते हैं और उसकी खोपड़ी पर कस के जोर से मुक्का मारते हैं। और जो ये आदमी इतनी देर से यॉन के पीछे पड़ा हुआ, ये कोई बाहरी सैनिक होता है जो यॉन के पीछे पड़ा हुआ होता है और स्क्वाड लीडर आकर इसको बहुत तेजी से मुक्का मारते हैं। लीडर पूछते हैं कि आपका शरीर कैसा है, महसूस कर रहे हैं? चंगुन कहता है, या ठीक है। वह अनजान आदमी बोलता है, खूब आराम करो। कहता है कि मैं आपके लिए इस परेशानी को दूर कर दूंगा। यॉन रेस्ट कर रहा होता है और पूछता है कि होंगो सेक्स के लोगों को क्या हुआ? जो स्क्वाड लीडर होते हैं उस आदमी को लेकर बाहर जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर कहते हैं कि होंग मुंडुक और उसके सभी लोगों को बहुत अच्छे से निपट लिया गया है। मतलब कि उन सभी लोगों को मार गिराया है और खून ही खून की छींटे पड़ी हुई हैं। मैं उनको जाने देना चाह रहा था लेकिन मुरीम इतना अच्छा आदमी नहीं था कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। चेंगमुन कहता है, मैं समझ गया। यॉन से कहते हैं, तुम बहुत परेशान हो गए, अब तुम थोड़ा आराम करो। कैंडल जल रही होती है और कमरे में कोई नहीं होता है। इट्स अ हार्ड इवन सेट अप प्रॉपर्ली, सही से बैठना भी मुश्किल हो रहा है। चेंगमुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसका फेस बिल्कुल ही टप हो जाता है। फिर लीडर आते हैं और कहते हैं, क्या तुम जग रहे हो? चेंगमुन कहता है, हाँ क्या चल रहा है? फिर वह आदमी कह रहा होता है, खैर मुझे हर चीज के लिए खेद है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फिर वह आदमी बोलता है, क्या सभी लोग ऐसा ही महसूस करते हैं? चेंगमुन कहता है, शायद ये अजीब है। फिर वह आदमी थैंक यू बोलकर कहता है कि खैर मैं चलता हूँ। वह उसके रूम से बाहर निकलते हुए जा रहा होता है, भाग रहा होता है और सभी 3-4 लोग देख रहे होते हैं। जब चेंगमुन अपने होश में नहीं था, बेहोश था और उसके सपने में शेओल आई हुई थी और वह अब सोचता है, क्या यह प्यार का इजहार था? फिर अपने माइंड में सोचता है, चुप रहो। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ और अंधेरा हो चुका होता है। फिर वह पलटी मारकर बैठा हुआ होता है सन्नाटे में और बोल रहा होता है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वो बोलते हैं, यस। बोधिधर्मा बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी समस्या है? यह राहत की बात। चेंगमुन बोलता है, राहत? वह अपने माइंड में बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में सुइयां चुभाई जा रही हूँ। फिर वह अपने मास्टर्स से बोलता है कि यह कब तक रहेगा यह पेन? मास्टर जंग बोलते हैं, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता लेकिन शायद 2 डेज। बोधिधर्मा बोलते हैं, मुझे भी लगता है कि 2 दिन तक हिलना डुलना मुश्किल होगा। चेंगमुन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, हुल 2 डेज? मास्टर जंग बोलते हैं, आपको केवल 2 दिन कहना चाहिए। मास्टर जंग बोलते हैं कि आपने बहुत जल्दी से ही अपनी अर्थ पर टेक्निक्स ऑफ एसेंस बनाया हुआ है, अगर कोई और होता तो आधे साल तक बिस्तर पर ही पड़ा रहता। आई सी। चेंगमुन कहता है, मैंने 6 महीने के काम को घटाकर सिर्फ 2 दिन। इससे मुझे रियली ये एहसास होता है कि दोनों मास्टर्स ने मुझे कितना प्रिपेयर कर दिया है। चेंगमुन बोल रहा होता है कि जैसे कि ये 2 डेज मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। फिर मास्टर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं, आप मुझे इन 2 दिनों के लिए ही इतना परेशान हो रहे हो तुम? चेंगमुन बोलता है, नो नो दैट नॉट व्हाट आई मीन। उन 2 दिनों में वह कमीना बेग मुंह हंस रहा होगा, कौन जाने वो आदमी क्या करने की कोशिश करे। दोनों मास्टर बोलते हैं, वह मास्टर जो होते हैं वो परेशान हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा। बौद्धि धर्मा बोलते हैं, अगर तुम नेचुरली ही बहुत अच्छे से हो जाओ ठीक तो अच्छा रहेगा, लेकिन बौद्धि धर्मा बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो अपने आप को धक्का दो तो तुम जल्दी ही अपने आप को कवर कर पाओगे। दर्द होगा लेकिन उस टाइम की तरह नहीं कि जब आप अपनी टेक्निक्स का यूज कर रहे थे और तुम्हारे अंदर टेक्निक्स आ रही थी। बौद्धि धर्मा बोलते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? फिर चैंगमैन अपना कदम बढ़ाता है और बोलता है, अगर मुझे 2 दिन तक यूं ही पड़े रहना पड़ा तो मैं दर्द में मरना पसंद करूंगा। वो अपने शरीर को बहुत ही कमजोर दिखा रहा होता है, अगर आप इतने ही ज्यादा डिटरमाइंड हैं। फिर वह एनर्जी क्रिएट होती है उसके हाथ फाइंड। फिर वह जहाँ लेटा हुआ होता है, बैठता हुआ होता है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उसकी झोपड़ी में कस के लाइट्स आती हैं। इतना दर्द सहने के लिए आपके पास वाकई बहुत ज्यादा पावर है। चैंगमैन अपने पैरों पे स्टैंड कर चुका होता है। मास्टर जैंग बोलते हैं, रुकिए। चैंगमैन खड़े खड़े बेहोश हो गया। बौद्धि धर्मा को पसीना आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि दिन हुआ होता है। हे मास्टर, मुझे कितना टाइम लगेगा अर्थ को डिवाइन टेक्निक आने के लिए? वह रेलगाड़ी में बैठकर अपने आप से बातें कर रहा होता है। फिर बोलते हैं, शायद 20 साल। सच में 20 साल? मुझे लगा कि अगले साल तक आ जाएगी, मैं कर सकता हूँ। लकड़ी से बनी हुई गुड़िया से बात कर रहा होता है। अगर आप पिछली लड़ाई के इस्तेमाल से किए गए नमूने की बात कर रहे हैं तो आप शायद इसे 1 महीने में कर सकते हैं, शायद वो सैंपल है। दोनों मास्टर्स बात कर रहे होते हैं, दिस इज ट्रूली इज दैट अल्टीमेट मार्शल आर्ट ऑफ मास्टर। बौद्धि धर्मा बोलते हैं, ऐसा ही है, वेट करो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही लाऊंगा जो आज पर सबसे बड़ी टेक्निक बढ़कर होगा। बौद्धि धर्मा बोलते हैं, क्या सचमुच ऐसा ही है? फिर उसे बहुत गंदा वर्ड बोलता है, लड़ाई मत करो। अपने घायल शरीर के साथ भी वह खूब पक कर रहा है। फिर वह माइंड में सोचता है, पिछली बार मुझे उसे नीचे गिराने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, है ना? फिर बोलता है, मैं उसे जितना चाहूँ उतना सताऊं। वह बोलता है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। फिर वह तेजी से आते हुए लड़ाई करता है, चिंगुन पर हमला करता है और चिंगुन अपनी शक्ति से उसे मार गिराता है, जंगल की तरफ फेंकता है। और स्क्वाड लीडर जो होते हैं वो घुड़सवारी कर रहे होते हैं और उसे देखते हैं और बोलते हैं, तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो ना? चिंगुन बोलता है, हाँ थैंक यू। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा नजारा दिखाते हुए बोलते हैं कि यहाँ यहाँ इस जगह का नाम होता है हुबाई हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा शहर की तरह दिख रहा होता है। फिर वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो आपने मुझे उपहार दिया हुआ है वो मैं ठीक तरीके से पहुंचा सकूं प्रभु तक, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वह लकड़ी का ताबूक जैसा कुछ दे रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है बैकलैंड स्कॉट एजेंसीज के ऊपर ये दिया जाता है, जो कि वह उस आदमी को दे रहे होते हैं। आदमी वो चीज ले लेता है और सोच रहा होता है। फिर वह बोल रहा होता है कि बेक कबीले में जो भी स्कॉट एजेंसीज हैं और लॉर्ड जॉन के लिए, हाँ ये सही कहा तुमने, हाँ गुंडे का झुंड वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। ठीक है आगे बढ़े, जल्दी करो, अपना सामान अंदर उतारो और जब आपका काम पूरा हो जाए तो इधर उधर मत भटकिएगा और जल्दी से निकल जाइएगा। यह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लंबे समय तक रुकने की जगह नहीं है। अरे थोड़ा तो सम्मान दिखाओ। यहाँ के लोगों ने इस पैकेज को लाने के लिए अपनी जान को बहुत ही जोखिम में डाला था, पता है? मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, ये स्कॉट का काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वह बोलता है,
लेकिन आपको हमारे साथ व्यवहार करने देने का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बचपन में ब्रश उठाने से पहले तलवार पकड़ ली थी? तुम्हें अपनी औकात भी नहीं पता है ना? फिर गुस्से में बोलता है, तुमने क्या कहा? चिंगमुन स्क्वाड लीडर चिंगमुन से कहता है, यहाँ लड़ना समय बर्बाद होगा, चलो चलते हैं। चिंगमुन स्क्वाड लीडर चले जा रहे होते हैं, एक छोटे बच्चे के लिए इतना गुस्सा? पीछे वाला आदमी कहता है। जो वह आदमी लेकर जा रहा होता है उसमें से एक आदमी लेकर भाग रहा होता है, भागते हुए बोल रहा होता है, ठीक है रास्ता बनाओ, हम पन्ने पलट रहे हैं। फिर वह आदमी वह चीज़ लेकर भाग रहा होता है। यह बकवास लोग क्या कह रहे होते हैं? फिर वह पीछे वाला आदमी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वह बोलता है, इसीलिए मुझे तलवार चलाने वाले लोगों से निपटना पसंद नहीं है। फिर वह आदमी बोलता है, आप इतनी दूर तक यहाँ क्यों? तो वह बोलता है कि मैं मुझे कुछ आपसे बताना था। फिर जब वह आदमी बताता है और वह शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है बहुत ही। फिर वह आदमी बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से ये बहुत ही ज़्यादा सोच इसकी बहुत बड़ी है। चेंगमिन बोलता है, क्या? फिर वो दोनों शॉक्ड रहते हैं और एक चिल्लाता है, क्या हो क्या रहा है? और आसमान में स्पार्कल जैसी लाइट जल रही होती है और टकले आदमी खड़े होते हैं। फिर वह आदमी और चेंगमिन बोलता है, हे भगवान मेरी आँखें। फिर चेंगमिन बोलता है, एस फिर वह कदम बढ़ाती है। फिर वो आदमी बोलता है, रुको। स्क्वाड लीडर खड़ा होता है और स्क्वाड लीडर से पूछ रहा होता है एक आदमी कि क्या आपको पता है बे क्लैन स्क्वाड एजेंसी दैट केम फ्रॉम सन्यांग कम्युनिटी? आदमी बोल रहा होता है, क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति को जानते हैं योम जा 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 फर्स्ट नेम हो जिसका आई हियर लॉर्ड सीओ एडमायर्ड दैट पर्सनल डीपली? फिर वह बोलता है, लॉर्ड उस आदमी के बारे में आप कोई खबर सुनना पसंद करेंगे? स्क्वाड लीडर बोलते हैं, बिल्कुल मुझे पता है, हाँ। चिंगून, एक पल के लिए इधर आओ, यह बिल्कुल सही टाइमिंग है। दिस मैन इज ग्रैंडसन ऑफ द वेरी पर्सन। लॉर्ड के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर यॉन बोलता है, माय नेम इज यॉन चैंगवोन। फिर वह आदमी भौचक होकर बोलता है, ओ तुम। फिर वह आदमी उस आदमी के आगे स्क्वाड लीडर हंस रहा होता है। फिर उस आदमी के पसीने छूट रहे होते हैं, वह बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है।